दुर्ग जिले के सेक्टर 2 ग्राउंड में 6 जनवरी से 9 जनवरी 2026 तक राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। ये प्रतियोगिता 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के बालकों के लिए है, जिसमें देश के 29 राज्यों से आए 329 खिलाड़ी और 87 ऑफिशियल्स भाग ले रहे हैं। आयोजन को लेकर जिले में खेल प्रेमियों में खासा उत्साह है और प्रशासन की ओर से बेहतर व्यवस्थाएं की गई है। वहीं बालोद में 9 से 13 जनवरी तक आयोजित होने वाली राष्ट्रीय रोवर रेंजर जम्बूरी को लेकर राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस ने जम्बूरी से जुड़े कार्यों के टेंडर में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। इन आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने सभी आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया। मंत्री ने कहा कि जम्बूरी का आयोजन राज्य के लिए गर्व की बात है। सभी टेंडर जेम पोर्टल के माध्यम से कलेक्टर की अध्यक्षता में पूरी पारदर्शिता के साथ जारी किए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यहाँ सभी कार्य नियमों के तहत हो रहे हैं और विपक्ष को राजनीति से ऊपर उठकर सहयोग करना चाहिए। 69वीं राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता का मेजबानी छत्तीसगढ़ को मिला और भिलाई को मिला। ये सबके सौभाग्य की बात है और सभी खिलाड़ियों को मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूँ। जो बालोद में एक जम्बूरी होने जा रही है और जम्बूरी को लेकर के भूपेश बघेल ये आरोप लगा रहे हैं कि 5 करोड़ का काम बिना टेंडर के दे दिया गया। इतना ही नहीं, एसीबी और ईओडब्ल्यू को उन्होंने शिकायत भी कर दी। कुछ बोलेंगे कि देखिए, स्काउट गाइड का एक जैसे खेल है, यहाँ पे साल भर का इनका प्रोग्राम रहता है, इनका सब कुछ तय रहता है। वैसे स्काउट गाइड अपनी एक संस्था है जो खुद काम करती है। अभी नेशनल जम्बूरी उन लोगों ने आगरा में किया है, 10 दिसंबर नेशनल जम्बूरी लखनऊ में किया है और 10 दिसंबर को उनका समापन था। और ये जो नेशनल लेवल का रोवर रेंजर समागम था वो पहले से तय था। 3 महीना पहले एक चिट्ठी भारत स्काउट गाइड छत्तीसगढ़ को आया और उन्हें एक उनका खुद का इपिक टेंट होता है, छोलदारी होता है और बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जो उनके अनुरूप, उनके मापदंड से, उनके हिसाब से होता है। और उसकी चिट्ठी उन्होंने बकायदा छत्तीसगढ़ के भारत स्काउट गाइड को लिखा था। दोनों के बीच में उस बात को लेकर अनुबंध भी हुआ और पिछले 3 दिसंबर से नेशनल के जो डिप्टी डायरेक्टर हैं उनके द्वारा एक सर्विस कैंप वहाँ पे चल रहा है और सर्विस कैंप में जो उनके नाम से उनके देखने में काम हो रहा है। छत्तीसगढ़ का जो काम है, जो भोजन और अन्य व्यवस्थाएं हैं, जो टेंट जम्बूरी चालू होने के बाद होगी, उसका जेम के द्वारा, आप सब समझते हैं, जेम पोर्टल में जब टेंडर होता है उसमें किसी प्रकार का कोई छेड़खानी नहीं हो सकता। और जेम पोर्टल कलेक्टर के अध्यक्षता में वहाँ पे वो जेम पोर्टल में टेंडर अपलोड हुआ है, उसमें किसी प्रकार का कोई भी भ्रष्टाचार की गुंजाइश नहीं है। जो ये आरोप लगा रहे हैं सिर्फ मिथ्या आरोप लगा रहे हैं, सरकार को बदनाम करने का आरोप लगा रहे हैं। मेरा केवल यही आग्रह है कि नेशनल, चूंकि हम यहाँ जिस नेशनल के बच्चे आए हैं वैसे पूरे देश भर के और श्रीलंका से बच्चे आ रहे हैं। बेवजह छत्तीसगढ़ का मान नाम खराब करने में सरकार से आपकी दुश्मनी हो सकती है, लेकिन छत्तीसगढ़ के बच्चों आप नाम ना खराब करें, मेरा आग्रह है। 5 करोड़ का काम बिना टेंडर के दे दिए, क्या सच है? क्या वो वही 5 करोड़ का ही तो जेम पोर्टल से हुआ है, जो छत्तीसगढ़ के हिस्से पे जो टेंडर होना था, जो काम छत्तीसगढ़ का था वो जेम पोर्टल से छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने बकायदा जो नाम से उन नाम के हिसाब से हुआ है। मिथ्या आरोप, सिर्फ मिथ्या आरोप। तो क्या भूपेश बघेल केवल राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं? बिल्कुल कोई काम नहीं है, अभी तो उनका विरोध करना ही काम है। आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार में डूब गए हैं, सरकार पूरी डूब गई है। मुझे एक बात बताओ, भ्रष्टाचार आप कब कहेंगे? जब किसी को बिना टेंडर के पेमेंट होगा, बिना वर्क ऑर्डर के किसी को बिना टेंडर के कार्यादेश होगा, किसी पेमेंट होगा, तब आप भ्रष्टाचार कर सकते हैं। आप नेशनल के कार्यक्रम को आप छत्तीसगढ़ से जोड़ के छत्तीसगढ़ सरकार को आप बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। स्कूल एजुकेशन का सिर्फ इसमें काम है, क्योंकि बच्चे कहीं ना कहीं स्कूल के रहते हैं, तो चूंकि देश भर के बच्चे हैं, छत्तीसगढ़ का मान सम्मान है, तो हमारी जिम्मेदारी है व्यवस्था सुचारू रूप से चले, ये काम हमारा है। बाकी पूरा शिविर जो है नेशनल लेवल के, उनके नेशनल चीफ होते हैं, नेशनल प्रेसिडेंट होते हैं, उनके देखरेख में उनका खुद जो डिप्टी डायरेक्टर नेशनल है वो पिछले 1.5 महीने से यहाँ छत्तीसगढ़ में है। उनकी टीम है, 40 लोगों की टीम यहाँ आके देखरेख कर रही है। तो ऐसा छत्तीसगढ़ के ऊपर मिथ्या आरोप लगा के आप बदनाम न करें। आप हकीकत वास्तविक स्थिति को आप जाने के लिए पहले भारतीय स्काउट गाइड के जो राज्य मुख्यालय हैं, राज्य सचिव हैं, उनसे बात करें। नेशनल अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप राज्य नेशनल से आप बात करें, तब कोई प्रकार का आरोप लगाएं। छत्तीसगढ़ के विकास में खेलों की क्या आदत है? अभी तो लगातार हमारी सरकार
खिलाड़ियों के लिए काम कर रही हैं। आप देख रहे हैं कि पिछले 5 साल में खेल रत्न अवार्ड कभी नहीं हुआ था। पिछले 2 साल से माननीय विष्णु जी के नेतृत्व में खेल अवार्ड हुआ है और आने वाले समय में लगातार कुछ न कुछ काम कर रहे हैं। अभी कल बजट की चर्चा है। बजट की चर्चा में हम लोग मांग रहे हैं कि दुर्ग में एक जो एस्ट्रोटर्फ फुटबॉल का मैदान हो उसका हम बजट में रख रहे हैं। साथ ही साथ एक एथलेटिक ग्राउंड दुर्ग में बनाने के लिए हमने बजट भेजा हुआ है।